अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है। आज भी कमेंट्स ज़्यादा हैं। अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूँगी, डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी होगी। दूसरी बात, ये वीडियो जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि दोनों के लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उन लोगों के लिए तो है ही जिन्होंने बैंक से रिलेटेड अपने क्वेश्चन किए हुए हैं, क्योंकि उनको उनका आंसर मिलने वाला है। साथ ही उन लोगों के लिए भी नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए, क्योंकि बहुत से कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में भी होते हैं और आप पूछ नहीं पाते या आपको क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारों के कमेंट्स के नेम बता देती हूँ कि जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं वो कौन कौन हैं और उनके क्वेश्चन क्या क्या हैं, ताकि अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर रिलेट नहीं करती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले है बिलाल जट, आप इसका क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चेक कर लेती हूँ। मुबीन गुल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हफ्सा नईम का ये क्वेश्चन है। आसिम चौधरी का नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। ज़कात एग्जाम्शन की वीडियो पे हमज़ा अब्बास का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी बिलाल 22 जट के ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फैज़ान हैदर फैदी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमज़ा अब्बासी 55 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट मुबीन गुल का जो है वो ये कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है जी पप्पू राजा के ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आसिम चौधरी और पप्पू राजा के ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी अली गोहर का ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबके माइंड में होता है जो भी जॉबलेस होते हैं। नेक्स्ट है जी बेबी अंबर के ये 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद हफ्सा नईम का ये 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी ये यूज़र है अल्फ़ा नुमेरिक के नाम से और इनका ये क्वेश्चन है और उसके बाद ताहिर साहब का जो है वो ये क्वेश्चन है। नौशीन खान के 3 क्वेश्चन हैं, एक ये है और ये आप चेक कर लें और एक ये है। नेक्स्ट है फवाद साहब के ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट नौशी खान 2791 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेबी अंबर के ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी अली हसन का ये क्वेश्चन है। फ़ान अली का सीधी 50 के बारे में, ज़कात एग्जाम्शन फ़ोन के बारे में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी साजिद राव का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये काशिफ साहब का जो है वो कम्प्लीमेंट या क्वेश्चन जो भी समझ लें आप। और ये लास्ट है पप्पू राजा का ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, सारे कमेंट्स मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट कर रही है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले है बिलाल 22 जट का कि यूबीएल सेविंग अकाउंट है, एटीएम कार्ड मुझे चाहिए ही नहीं, मिस्टेक से ले लिया, मुझे अब चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरत, मेरा यूज़ बहुत बहुत कम है, 6 महीनों में सिर्फ मैं 500 रुपये का जो है वो मुश्किल से प्रॉफिट निकलवाता हूँ, 1 टाइम डेबिट 500, अकाउंट डोरमेंट नहीं हो, कार्ड 3000 एनुअल फ़ी भी जो है वो बहुत है। उनके कहने का मतलब ये है कि 3000 एनुअल फ़ीस है जो कि बहुत ज़्यादा है और मैं सिर्फ डोरमेंट अकाउंट ना हो जाए यानी कि बंद ना हो जाए तो 500 रुपये ये शादो नादर निकलवा लेता हूँ। तो उस सिनेरियो में मैं जो है वो एटीएम कार्ड का क्या करूँ। आप एटीएम कार्ड बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। अगर आपने एटीएम कार्ड रिसेंटली लिया है तो अभी तो आपकी फ़ीस कट हो गई होगी। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने जनवरी में कार्ड लिया है तो आपकी फ़ीस कट हो गई हुई है, आप पूरा साल इसको इस्तेमाल करें और नेक्स्ट जनवरी से पहले यानी कि कोशिश करें नवंबर तक इस्तेमाल करने और नवंबर में इस कार्ड को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दें और न्यू कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। और ब्रांच में ये लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे मज़ीद कार्ड नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुबीन गुल का है कि जी मैडम मेरी मिज़ान बैंक की चेकबुक आ गई है जिस पर रुपी करंट लिखा हुआ है, ये सैलरी अकाउंट तो ओपन नहीं हुआ है ना जिस पर सिर्फ सैलरी आती है। मैंने पहले भी बताया था मुबीन गुल साहब कि जो मिज़ान बैंक है उसमें करंट अकाउंट सिर्फ एक ही कैटेगरी में है यानी कि रुपी अकाउंट, वो कोई भी ओपन करवा सकते हैं अपने अपने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली। अगर बिजनेस पर्सन है तो ज़ाहिर बात है कि उसका बिजनेस पर्पज़ के अकॉर्डिंगली अकाउंट ओपन होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है और अगर आपने सैलरी स्लिप दी हुई है तो ज़ाहिर बात है कि वो सैलरी पर्पज़ के लिए अकाउंट यूज़ होगा। बाकी मैं इसकी डिटेल में आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि आप किस तरह से अपनी सेविंग्स को भी जमा करवा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली सैलरीड अकाउंट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर इन केस इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस करते हैं या सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो आप वही सोर्स ऑफ इनकम मज़ीद अपडेट करवा सकते हैं इसी अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, हफ्सा नईम ने कहा है कि यूबीएल डिपॉजिट स्लिप फिल वाली नहीं बनाई अभी तक वीडियो, वो बनाओ। वो मैं आपको बता दूँ तो मेरे पास जो है वो समझ लें कि मोबाइल होल्डर या स्टिक अवेलेबल नहीं है जिससे मैं प्रॉपरली वीडियो बना सकूं। तो इंशाल्लाह जैसे अवेलेबल होती है तो मैं ज़रूर जल्द से जल्द ये वीडियो बनाऊंगी। डिपॉजिट स्लिप मैंने अरेंज कर ली हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हेलो अकाउंट में मोबाइल नंबर एंड जीमेल चेंज करनी है, कंप्लीट प्रोसेस बताएं। आप सबसे पहले हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर तो हेल्पलाइन पे जो नंबर आपने अपडेट करवाया हुआ है अपने अकाउंट के अंदर वो नंबर आपके पास अवेलेबल है तो हेल्पलाइन पे कॉल करके पहले तो कंफर्म करें कि हेल्पलाइन से अपडेट हो जाएगा या नहीं। अगर तो वहाँ से अपडेट हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा। ब्रांच विजिट
करके ये वहीं से ही आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है वो चेंज करवा सकते हैं। एक और मैं आपको सजेशन दे दूं कि आप अकाउंट के अंदर 2 मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। और मैं हमेशा से ये बताती आई हूँ, टिप्स भी प्रोवाइड करती आई हूँ कि आप अपने अकाउंट के अंदर हमेशा 2 नंबर अपडेट करवाया करें। एक अपना प्राइमरी नंबर के तौर पर अपडेट करवाया करें जिस पर आपको तमाम तरह ट्रांजेक्शन के मैसेजेस या OTP वगैरह आने होते हैं, और दूसरा ऑल्टरनेट नंबर रखा करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मोबाइल के साथ कोई इशू हो गया, कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा नंबर जो आपने अपडेट करवाया हुआ है आप उससे जो है वो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कासिम चौधरी का है, मैंने एक अपना UBL अकाउंट नवंबर 2023 में क्लोज़ करवा दिया था, अब उसी अकाउंट को रिकवर हो जाएगा। वही अकाउंट नंबर सब कुछ पहले वाला। देखें, अगर तो अकाउंट आपने आर्जी तौर पे बंद करवाया था या डोरमेंट हो गया था तो वो तो आप रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट आपने मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया हुआ है, क्लोज़ करवा दिया हुआ है, तो परमानेंट क्लोज्ड अकाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना होगा जिसका अकाउंट नंबर भी दूसरा होगा। नेक्स्ट है हमजा अब्बासी का ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म के बारे में। ये जो यकम रमज़ान को ज़कात डिडक्ट होती है उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि पैसे सेविंग अकाउंट में हो फिर डिडक्शन होगी, और अगर किसी प्लान में इन्वेस्ट की हो, जैसे अलमिज़ान डेली प्लान में इन्वेस्ट की है, वहाँ से डिडक्शन होगी, प्लीज़ बताएं। देखें, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ज़कात एग्जम्पशन वेव है तो फिर तो नहीं होगी, लेकिन अगर ज़कात एग्जम्पशन यानी कि ज़कात एप्लीकेबल है तो फिर होगी। सेविंग कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर 99% चांसेस होते हैं कि ज़कात एप्लीकेबल होती है, और अलमिज़ान डेली प्लान इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज़कात एप्लीकेबल है, आपकी ज़कात ज़रूर कट होगी। दूसरी बात, जैसे बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट्स हैं नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के, उसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसके ऊपर ना ज़कात कट होती है और ना ही विदहोल्डिंग टैक्स कट होता है, हालांकि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस डिपार्टमेंट से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने सेविंग प्रोडक्ट ली हुई है उन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़कात एप्लीकेबल रखी हुई है या नहीं। अगर तो एप्लीकेबल रखी हुई है तो फिर आपको CZ50 जमा करवाना ही पड़ेगा। अगर आप CZ50 जमा नहीं करवाते हैं तो फिर आपकी ज़कात कट होगी यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी अमाउंट निसाब से ज़्यादा है। निसाब और ज़कात की दोनों वीडियो मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं कि इस साल रमज़ान का 2024 में निसाब क्या आया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल 22 जट का कि हेल्पलाइन से अकाउंट में जीमेल ऐड हो सकती है या ब्रांच से। डिपेंड करता है कि बैंक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। आप अपने अपडेटेड मोबाइल नंबर से कॉल करें हेल्पलाइन पे। जो नंबर आपने ब्रांच में अपडेट या अकाउंट की डिटेल में अपडेट करवाया हुआ है आप उस नंबर से कॉल करें, हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे कंफर्म कर लें। अगर वहाँ से अपडेट हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप अपने ID कार्ड और ID कार्ड की कॉपी के साथ ब्रांच विजिट कर लें, वहाँ से अपडेट हो जाएगी। दूसरा जो है वो एक बंदा कितने अकाउंट खुलवा सकता है डिफरेंट बैंक में। एक बंदा अपने CNIC नेम पर 15 अकाउंट ओपन करवा सकता है। ये लीगल होगा या अनलीगल? आप जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सच एस कोई इशू नहीं है। आप कहीं पे भी कोई भी, इवन कि आप एक ही बैंक के एक ही ब्रांच में एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। फैज़ान हैदर फैदी का है क्वेश्चन, ID कार्ड पे मेरा नाम फैज़ान हैदर है, क्या मैं ATM कार्ड और चेकबुक पर अपना नाम फैदी खान लिखवा सकता हूँ? ऐसा नहीं होता है। जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम या डिटेल वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके अकाउंट डिटेल में अपडेट की जाती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी निकनेम वगैरह ऐड नहीं करवा सकते हैं। बैंक ATM कार्ड की एनुअल फ़ीस का कैटेगरी काटा है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। न्यू ईयर 1 जनवरी को ये कार्ड मंथ की एक्टिव इशू डेट को। अच्छा, आई थिंक इनके पूछने का मतलब ये है कि बैंक ATM कार्ड की एनुअल फ़ीस कब कट होती है, 1 जनवरी को होती है या उसकी एक्टिव या इशू डेट को। जिस डेट को आप कार्ड ले लेते हैं ना, इशू करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, कार्ड आपका बन जाता है, तो उस महीने से कार्ड की एनुअल फ़ीस चार्ज हो जाती है और अगले साल उसी महीने में होती है, बेशक आप कार्ड एक्टिव करवाएं या ना करवाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मार्च 2024 में कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आपकी फ़ीस कट गई है, मार्च में कार्ड आपको मिल गया, अब वो कार्ड आप एक्टिव करवाएं या ना करवाएं, अगले साल मार्च में आपके कार्ड की एनुअल फ़ीस चार्ज हो जाएगी। ये मुबीन गुल का एक आया हुआ था कि थैंक्स मैडम, सिर्फ आपसे इतने सवाल इसलिए पूछे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता बैंक के बारे में और मैं पर्सनल अकाउंट ओपन के लिए गया था, बहुत सारे सवाल पूछे थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि सैलरी अकाउंट तो ओपन नहीं किया,
क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसी वजह से कमेंट्स रिस्पॉन्स के ऊपर एक सेपरेटली संडे को वीडियो बना देती हूँ, ताकि जो मैं टाइप ना कर सकूँ या लिख के आपको ना समझा सकूँ, एटलीस्ट वो आपको वर्बली तौर पे प्रॉपरली समझा सकूँ। तो आपके माइंड में कोई भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका रिस्पॉन्स करूँ। जी नेक्स्ट है जी पप्पू राजा का क्वेश्चन है, 100% कन्फर्म बताओ कि यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट पे एटीएम कार्ड की एनुअल फीस नहीं होती। 100% कन्फर्म है कि 25,000 रखने पर एनुअल फीस फ्री। यस ये कन्फर्म है। आप 25,000 अगर मेंटेन रखते हैं, आपके साल का या सालाना या माहाना एवरेज बैलेंस 25,000 से ज़्यादा या 25,000 आता है तो आपको एटीएम कार्ड की एनुअल फीस चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस्लामिक बैंक में सेविंग अकाउंट पर लॉस कितने % चांस रिस्क होता है लॉस के? मिज़ान बैंक में, मिज़ान बैंक एक ब्रांड है और इसमें आप लॉस का ना ही सोचें तो बेहतर है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। और अगर लॉस हो भी तो कस्टमर और बैंक 50-50% लॉस होता है दोनों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें आपको प्रॉफिट ही होता है, लॉस मेरा नहीं ख्याल के होता है। नेक्स्ट आसिम चौधरी का है कि यूबीएल के इस्लामिक अमीन अकाउंट की भी वीडियो बना लो प्रॉफिट रेट के साथ, प्लीज़ 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 यूबीएल अमीन डेली मुनाफा अकाउंट की वीडियो बनाओ। ये मैंने बना दी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है पप्पू राजा का, यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट एटीएम कार्ड इशंस फ्री होता है, वेबसाइट पे एटीएम एनुअल फ़ी फ्री है लेकिन वेबसाइट पे एटीएम इशू फ्री। ये मुकम्मल करंट अकाउंट का भी मैंने आपको बताया, अगर आप 25,000 मेंटेन रखते हैं, 25,000 या 25,000 से ज़्यादा, तो आपको सारी 99% सर्विसेज जो हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। एटीएम कार्ड की इशंस और एनुअल दोनों फीस वेव हैं, यानी कि माफ़ है, कोई फ़ीस नहीं होगी। अच्छा जी, अली गौर का है क्वेश्चन, आई एम जॉबलेस व्हाट शुड आई सबमिट एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। ये मैंने शुरू के भी कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आप जॉबलेस हैं लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कोई भी ट्यूशन सेंटर का, अकेडमी का या होम ट्यूटर का लेटर हेड बनवा के एज अ सोर्स ऑफ इनकम सबमिट करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये झूठ भी नहीं होता है, 1-2 बच्चे तो आप पढ़ा ही लेते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो। इसके बारे में लेटर हेड किस तरह से बनाते हैं, लेटर हेड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो इंशाल्लाह लाजमी बनानी है कि आप किस तरह से लेटर हेड बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको गाइड कर देती हूँ, आप किसी भी प्रिंटर की शॉप पे जाएं, नेट कैफ़े जाएं या प्रिंटर की शॉप पे जाएं, उनसे कहें कि मैंने लेटर हेड बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं, यानी कि अली गौहर के नाम से आईडी है तो मेल ही होंगे, तो आप होम ट्यूटर के नाम से, यानी कि अली होम ट्यूटर के नाम से लेटर हेड बनवा लें और जो है प्रोप्राइटर के तौर पे अपना एज़ पर CNIC जो है वो नाम लिखवाएं, साथ में अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दें। ये एज अ सोर्स ऑफ इनकम आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं होम ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ या फिर होम ट्यूटर की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और आपने फुली कॉन्फिडेंस से बताना है। अगर कोई बैंकर भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी आइडिया होगा ही, क्योंकि अगर आप इवन के बैंक में जाके ये भी कहते हैं ना कि मैंने 5-6 लाख जमा करवाने हैं, तो वो खुद ही आपको सोर्स ऑफ इनकम गाइड कर देते हैं कि आप इस तरह से जो है वो करवा के सबमिट करवा दें। एनी हाउ मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है, आप किसी भी होम ट्यूशन या ट्यूशन सेंटर का जो है वो आप लेटर हेड बनवा के सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो अगर लंबी होगी तो मैं 2 पार्ट्स बना दूंगी, तो अब ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप सेकंड पार्ट जो है वो मैं लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप सेकंड पार्ट में बाकी के कमेंट्स रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।